गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है सीड या बीज। बीज किसे कहते हैं? दो परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा, सस्पेंडेड लाइफ इज कॉल्ड बीज। सस्पेंडेड लाइफ इज कॉल्ड सीड। दूसरी परिभाषा, जैसा कि अपन ने गुरु बीजाणु धानी की संरचना पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत क्या होता है। आवृत बीजी पादपों की अगर अपन बात करें तो आवृत बीजी पादपों के अंतर्गत क्या होगा? द्विनिषेचन की क्रिया होगी। द्विनिषेचन यानी दो बार निषेचन की क्रिया। पहले निषेचन की क्रिया होती है अंड कोशिका और नर केंद्रक, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। और दूसरा द्वितीयक कोशिका और एक नर केंद्रक, इसके द्वारा निर्माण होता है किसका? भ्रूण पोष का। ये जो संरचना है, यह यूं कहें कि मादा युग्मक जो है वो क्या कहलाती है? भ्रूण कोष। और निषेचन के पश्चात ये बदल जाती है भ्रूण पोष में। तो मेन चीज अपनी क्या है? बीजांड है। बीजांड के अंतर्गत अपन देखेंगे कि निषेचन के पश्चात किस प्रकार से संरचनाएं परिवर्तित होती है। तो अंड कोशिका जो है वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है, द्वितीय कोशिका है वो भ्रूण पोष में परिवर्तित हो जाती है, ये बीजांड व्रंत है वो बीज व्रंत में परिवर्तित हो जाता है, अध्यावरण जो है वो बीजावरण में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, दो अध्यावरण है यहाँ पे, तो बाह्य दोनों अध्यावरणों को मिलाकर बीजावरण कह सकते हैं। और अध्यावरण फर्स्ट टेस्टा और अध्यावरण सेकंड टेगमन, ये दो क्या है अपने? बीज चोल है। बीज चोल या बीजावरण। बीजावरण दो प्रकार के, टेस्टा और टेगमन। तो और ये संरचना कहाँ है? तो ये संरचना अपने को पता है कहाँ है? अंडाशय के अंदर है। तो अंडाशय जो है वो परिवर्तित हो जाता है निषेचन के पश्चात किसमें? फल में। तो फल की परिभाषा क्या हुई? परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। इसी प्रकार अब इसके अंदर जो बीजांड है वो पूरा का पूरा बीज में, और ये अलग अलग संरचनाएं अलग अलग संरचनाओं का निर्माण करती है। बीज जिस प्रकार से अपन कह रहे हैं अंडाशय जो है वो निषेचन के पश्चात परिपक्व हो जाता है किसमें? फल में। या यूं कहें कि परिपक्व अंडाशय को ही क्या कहते हैं? फल कहते हैं। ठीक है। और आवृत बीजी पादपों की विशेषता आपको पहले ही बता चुका हूं। आवृत यानी आवरण, बीजी यानी बीज। तो बीज के ऊपर आवरण। बीज के ऊपर आवरण किसका है? बीज के ऊपर आवरण है फल का। बीज कहां हुए? फल के अंदर हुए। ठीक है। तो बीजांड जो है वो किस में परिवर्तित हुआ? बीज में। और अंडाशय किस में परिवर्तित हुआ? फल में। तो दूसरी परिभाषा अपनी आ गई बीज की, क्या? मेच्योर। मेच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। या परिपक्व बीजांड को ही क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। पहली परिभाषा की विस्तार पूर्वक चर्चा करें। सस्पेंडेड लाइफ इज कॉल्ड सीड, यानी हिंदी में कहें तो निलंबित सजीवन को ही क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। निलंबित सजीवन, क्योंकि बीज जितने समय तक अपने पास है तब तक पता नहीं वो सजीव संरचना में रूपांतरित होगा या नहीं होगा। जब बीज को अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां मिलती है तब वो अपने आप को क्या करता है? लाइफ में कन्वर्ट करता है, जीवन में परिवर्तित करता है, तब सजीव कहते हैं। और उससे पहले इसको न तो अपन सजीव कह सकते हैं और न ही निर्जीव कह सकते हैं। तो एक प्रकार से क्या हुआ कि सजीवन की जो क्रिया है वो निलंबित हो गई है कुछ समय के लिए, और यह निर्भर करता है अलग अलग पादपों के ऊपर अलग अलग। कि गेहूं के जो बीज है वो 2-3 महीनों का समय लेते हैं। तो और एक विविपेरस जर्मिनेशन अपन ने पढ़ा है, सजीव प्रजक अंकुरण, जो दलदलीय इलाके के अंतर्गत वनस्पति पाई जाती है जिसको कहते हैं मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति के अंतर्गत बीज क्या होते हैं? फल के अंदर ही अंकुरित होना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये परिभाषा अपनी निकली बीज की। दो परिभाषा याद रखनी है आपको कि परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, निलंबित सजीवन को बीज कहते हैं। अब ये जो भ्रूण पोष है जो कि द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की क्रिया के फलस्वरूप बना है, तो भ्रूण पोष की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। एक भ्रूणपोषी और दूसरे अभ्रूणपोषी। तो मैंने आपको बताया हुआ है
ए शब्द लग गया, इसका मतलब वो चीज क्या होगी, उसके अंदर अनुपस्थित हो गई। ए भ्रूण पोषी, यानी भ्रूण पोष क्या है, अनुपस्थित है। तो उसके बीज पत्रों में ही क्या होता है, उसका पोषक पदार्थ समाहित हो जाता है, बीज पत्रों के अंदर घुला हुआ रहता है। उदाहरण की अगर अपन बात करें तो अभ्रूणपोषी, इसका मतलब उदाहरण क्या हो गया इसका, द्विबीजपत्री, और भ्रूणपोषी एक बीजपत्री। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार का बीज और होता है जिसे कहते हैं परिभ्रूणपोषी। उदाहरण याद रखना है, अलग से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, काली मिर्च। इसके अंतर्गत क्या होता है, ये वाला जो बीजांड का भाग है इसको क्या कहते हैं, बीजांड काय। इसको क्या कहते हैं, बीजांड काय। जब अन्य बीजों की अगर अपन बात करते हैं तो बीजांड की जितनी भी संरचना है वो सारी की सारी भ्रूणपोष और भ्रूण को छोड़कर नष्ट हो जाती है या गुद्दे का निर्माण कर लेती है, फल के गुद्दे का ही निर्माण कर लेती है। लेकिन काली मिर्च के अंतर्गत क्या होता है कि ये जो बीजांड काय है, ये बीजांड काय क्या करता है, बीज के चारों ओर एक अतिरिक्त आवरण का निर्माण कर लेता है और इस प्रकार के बीज को अपन क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी के अंतर्गत भ्रूणपोष उपस्थित रहता है। अभी आपको एक बीजपत्री बीज की संरचना बना के बताऊंगा। दूसरा अभ्रूणपोषी के अंतर्गत क्या होता है, भ्रूणपोष जो है वो बीज पत्रों में ही समाहित हो जाता है और बीज के भ्रूण का पोषण करता है। तीसरा परिभ्रूणपोषी, उदाहरण काली मिर्च। इसके अंतर्गत बीजांड काय क्या कर लेता है, एक अतिरिक्त आवरण का निर्माण कर लेता है बीज के चारों ओर। आप महसूस करेंगे काली मिर्च को अगर आप कुछ देर तक अपने मुख में रखते हैं तो उसके गीला होने पर एक झिल्लीनुमा संरचना जो है वो पृथक हो जाती है काली मिर्च से, और वो क्या है, बीजांड काय। तो 3 प्रकार के बीज जिनमें से अपन 2 का विस्तार पूर्वक यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें एक बीजपत्री बीज की जिसमें कि भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, तो देखिए डायग्राम सहित ये एक बीजपत्री बीज का डायग्राम है जिसमें इसके चारों ओर और ये बीच में जो परत पाई जाती है इस परत को कहते हैं एल्यूरोन परत, और ऊपर वाले क्षेत्र में ये क्या है, ये है भ्रूणपोष, और नीचे की तरफ ये प्रांकुर चोल, ये प्रांकुर, नीचे की तरफ मूलांकुर, और ये वाली संरचना मूलांकुर चोल। भ्रूणपोष यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जो कि बीजपत्रा धार वाली पर्व संधि को अलग कर रही है। ये वाली जो परत है इस परत को कहते हैं एल्यूरोन परत। प्रांकुर जो आगे जाकर क्या करता है, तने का निर्माण करता है। मूलांकुर आगे जाके मूल का निर्माण करता है, और मूलांकुर चोल मूलांकुर को ढके हुए, प्रांकुर चोल प्रांकुर को ढके हुए रहते हैं। दूसरी संरचना अगर अपन देखें द्विबीजपत्री बीज की, तो इसमें एक तो क्या होगा अपना, ये भ्रूणीय अक्ष होगा, और इस भ्रूणीय अक्ष के चारों ओर दोनों ओर क्या है, ये 2 बीजपत्र हैं, तो इसलिए ये द्विबीजपत्री, और ये हो गया अपना भ्रूणीय अक्ष। ऊपर की तरफ वही प्रांकुर, नीचे की तरफ मूलांकुर। ये 2 संरचनाएं अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार से अपना ये बीज का टॉपिक जो है यहाँ पूरा होता है। 2 चीजें और आती है इसमें कि मूलांकुर की पर्व संधि के ऊपर जो भाग पाया जाता है वो बीजपत्रोपरिक, और प्रांकुर की पर्व संधि के ऊपर जो भाग पाया जाता है उसे बीजपत्रा धार कहते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था अपना बीज का जो संपन्न होता है। धन्यवाद।